हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी जीके सेंटर। दोस्तों, एसएससी जीडी के आज सेट 7 है। इससे पहले 6 सेट हो चुका है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, एसएससी जीडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के प्रश्न को लेके आए हैं। दोस्तों, प्रश्न आंसर और उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखने मिलेंगे, जो कि आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प के रूप में परिवर्तित करती है। दोस्तों, वो कौन सी प्रक्रिया है जो तरल को सीधे वाष्प के रूप में परिवर्तित करती है। तो दोस्तों, वो कौन सी प्रक्रिया है। तो दोस्तों, वाष्पीकरण प्रक्रिया है। दोस्तों, वाष्पीकरण प्रक्रिया क्या करते हैं, न तरल को सीधे वाष्प के रूप में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों, ऊर्ध्वपातन और संघनन का भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया जो कि ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित होता है, उसी को ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया कहते हैं। संघनन अभिक्रिया उसे हम लोग कहते हैं जो गैस से सीधे द्रव में परिवर्तित होते हैं, उसी को संघनन प्रक्रिया कहते हैं। दोस्तों, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित होना, उसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। संघनन प्रक्रिया गैस अवस्था से सीधे द्रव में परिवर्तित होना, उसी को संघनन प्रक्रिया कहते हैं। आपको ये सब याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुंभ मेले के 4 आयोजन स्थलों में से एक नहीं है। दोस्तों, कुंभ मेले का आयोजन 4 स्थल यानी कि 4 जगहों पे होता है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जगह पे नहीं होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। वाराणसी में कुंभ मेला का आयोजन नहीं होता है। आपको याद रखना है, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज में कुंभ मेले होते हैं। दोस्तों, भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेले का पर्व मनाया जाता है। वो 4 स्थान कौन कौन सा है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये 4 स्थान पर कुंभ मेले का पर्व मनाया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। दोस्तों, इनमें से आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर के शनमुखम चेट्टी। आर के शनमुखम चेट्टी जो है, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग काला आजार रोग का कारण बनता है। दोस्तों, कौन सा रोग काला आजार रोग का कारण बनता है। तो इसका सही जवाब होगा प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ रोग जो है, ये काला आजार रोग का कारण बनता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था। दोस्तों, भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा पावापुरी। पावापुरी में भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारती की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली स्थापित किया गया था। दोस्तों, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी कब। तो दोस्तों, 1911 को। 1911 को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी भारत की राजधानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो इसका राइट आंसर होगा 74%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74% थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी। दोस्तों, महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी दक्षिण अफ्रीका में। तो दोस्तों, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, महात्मा गांधी ने। कहाँ किए थे। तो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में, आपको याद रखना है 1903 में किए थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्पेटोलॉजी किससे संबंधित है। दोस्तों, हर्पेटोलॉजी सरीसृप और उभयचर के अध्ययन से संबंधित है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी निम्न में से कौन सी है। दोस्तों, राजस्थान में पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है लूनी नदी। आपको याद रखना है दोस्तों कि राजस्थान में पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी लूनी नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग पानी के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि किस तत्व का उपयोग जो है कि पानी के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। मैग्नीशियम, सीसा, क्लोरीन, पोटेशियम। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा क्लोरीन। क्लोरीन जो कि पानी के शुद्धिकरण के लिए इसका उपयोग किए जाते हैं, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। दोस्तों वो कौन सा समुद्र है जिसके पास भूमि सीमा नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्गेसो सागर। सार्गेसो सागर के पास जो कि भूमि सीमा नहीं है, आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। दोस्तों यहाँ पे किस राज्य नहीं है, आपसे पूछा गया है कि यात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की नृत्य शैली है यात्रा। और आपको याद रखना है गंभीरा और धाली भी पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध नृत्य शैली है, ये तीनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है, तो दोस्तों राष्ट्रपति के महाभियोग से। आपको याद रखना है अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किए थे, तो दोस्तों कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किए थे, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखे थे, आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया था। दोस्तों समाजवाद का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया था, तो दोस्तों कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने किया था समाजवाद का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। दोस्तों यहाँ पे सिंधु होगा, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता का पूजा करते थे, तो दोस्तों पशुपति का। आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे सिंधु होगा। सिंधु घाटी के लोग किस देवता के पूजा करते थे, तो दोस्तों पशुपति का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है, तो विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे देखेंगे, गेट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन को अस्तित्व किया गया। कब किया गया, 1 जनवरी 1995 को। आपको याद रखना है दोस्तों, गेट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन को 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा। दोस्तों एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों जेनेवा में है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है, तो दोस्तों लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है, आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो दोस्तों आज भर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे इस तरह की अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।